हेलो लियो, सिंह राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए सिंह राशि रीडिंग शुरू करते हैं। अगस्त 2024 की आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप कैसी रहेगी। तो सिंह राशि यहाँ पे आपके खुद की फीलिंग्स निकालेंगे कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या चाहते हो। और उसके बाद फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेंगे कि वो आपसे क्या चाहते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनके मोटिव्स इंटेंशंस क्या है। फिर मैं आपको बताऊंगी कि आप दोनों के रिलेशनशिप में होगा क्या। अगस्त का महीना जाएगा कैसा, बातचीत होगी नहीं होगी, और अगर होगी तो चीज़ें कैसी रहेंगी वो देख लेंगे। और यहाँ पे आपके पार्टनर के मैसेजेस में हम निकालूंगी कि आपके पार्टनर आपको कौन से 3 मैसेजेस या 4 मैसेजेस आपको सीक्रेटली देना चाहते हैं, जो कि वो बोलते नहीं हैं। अगस्त के महीने में आपके पार्टनर के हम मैसेजेस भी देख लेंगे। सिंह राशि आपकी खुद की फीलिंग्स से देखते हैं सबसे पहले। और अगर आपको अपनी फीलिंग्स नहीं देखनी है तो 5 या 6-7 मिनट का वीडियो आगे करके बाकी की रीडिंग देख लेना। चलिए सिंह राशि आपकी खुद की फीलिंग्स क्या रहेंगी पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर अगस्त 2024 में। सिंह राशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी अपने पार्टनर के लिए अगस्त 2024 में। नाइट ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। सिंह राशि की फीलिंग्स अपने पार्टनर को लेकर क्या रहेंगी, लव लाइफ रिलेशनशिप को लेकर क्या रहेंगी। सिंह राशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी अगस्त 2024 में अपने पार्टनर के लिए। हिस्ट, इन द स्पॉटलाइट, हायर पर्पस। देखिए सिंह राशि, मुझे आपकी फीलिंग्स जो स्टार्टिंग का हिस्सा दिख रहा है ना, 1 अगस्त से लेके 10 अगस्त 2024 का, यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड और ये वाला कार्ड है हिस्ट का। ये कार्ड मुझे बोल रहे हैं कहीं शादी को लेकर या फिर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी सिक्योरिटी को लेकर आप चीज़ों को फॉरवर्ड मूवमेंट में लेकर जाना चाहते हो। अब देखिए सबके लिए चीज़ें अलग अलग रहेंगी, क्योंकि यहाँ पे ये वाला कार्ड है, यहाँ पे कपल बना हुआ है। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग शादी करवाना चाहते हैं, हो सकता है आप दोनों में से कोई एक इंसान शादीशुदा है या दोनों शादीशुदा हो, तो वो भी चीज़ें हो सकती हैं। अदरवाइज़ कहीं ना कहीं जैसा होता है ना, हमेशा का साथ चाहना, लॉन्ग टर्म चाहना, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी चाहना। अब ज़रूरी नहीं है शादी ही हो, रिकन्सिलेशन, पैचअप, ये भी चीज़ें बोलता है ये कार्ड। यानी कि एक दूसरे के साथ समय बिताना, एक दूसरे को मिलना, या फिर एक दूसरे का साथ बना रहे हमेशा के लिए। वो चीज़ें हो सकता है किसी लेवल पे आपके मन में है कि ऐसी सी चीज़ें हो जाएं, या आप ये चीज़ें चाहते हो अपने पार्टनर से कि वो आपकी लाइफ में आए तो हमेशा के लिए आएँ। बट मुझे ये लग रहा है कि उसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल सोचते हुए दिख रहे हो, कहीं ना कहीं आप माइंड से मुझे ज़्यादा चलते हुए दिख रहे हो। यानी कि शादी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी सिक्योरिटी को लेकर, चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर तो जाना चाहते हो, बट आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हो। आप सही गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हो कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। यानी कि आप ना फॉरवर्ड मूवमेंट लाना चाहते हो सिंह राशि इस रिलेशनशिप में। यानी कि सही गलत के हिसाब से आपको जो चीज़ें सही लगेंगी ना, आप उसी चीज़ में फॉरवर्ड मूवमेंट लाओगे, और इसीलिए आप लॉजिकल सोच रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि भावनाओं में बह के, फीलिंग्स में बह के, इमोशंस में बह के कोई फैसला, कोई डिसीजन नहीं लेना। जो भी लेना है लॉजिकल होकर लेना, यानी कि क्या सही है आपके लिए। अगर आपको लगेगा कि इस रिलेशनशिप का भविष्य आपके लिए सही है, लॉन्ग टर्म में चीज़ें अच्छी रहेंगी, तो आप कहीं ना कहीं फिर इस रिलेशनशिप में एक्शंस लेने के बारे में सोच रहे हो, कॉल मैसेज करने के बारे में सोच रहे हो, आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो। और अगर आप लॉजिकल होकर ये सोच रहे हो कि इस रिलेशनशिप का तो कोई फ्यूचर ही नहीं है, पार्टनर के साथ आप खुश ही नहीं रहोगे, ये रिलेशनशिप में चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, या जो आप चाहते हो वो आपको नहीं मिल रहा, तो फिर आप इतना लॉजिकल हो रहे हो कि आपको लग रहा है कि फिर मूव ऑन कर जाना चाहिए। फिर आपको कोई फ़र्क नहीं है पार्टनर का दिल दुख रहा है या नहीं दुख रहा, आपका ऐसे से होते हुए दिख रहे हो। यानी कि बहुत ज़्यादा ना फोकस्ड हो किसी चीज़ को लेके, कंसंट्रेशन के साथ सोच रहे हो कि आपको आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। उसी के बेसिस पे आपने कुछ डिसीजंस या तो ले रहे हो, यानी कि आप उसमें से मुझे बाहर निकलते हुए दिख रहे हो कि जो आपके लिए सही है या गलत है, आप उसमें से अब आपको लग रहा है बाहर निकलना है, चाहे रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है या फिर मूव ऑन करना है। उसी को लेकर आपका एक अप्रोच रहती हुई दिख रही है। और कहीं ना कहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट कम्युनिकेशन भी आपकी तरफ से रहेगा। यानी कि आपका लैंग्वेज जो बहुत ज़्यादा प्यार वाला मुझे नहीं दिख रहा अभी स्टार्टिंग में 1 से 10 अगस्त के बीच में, और ब्लंट हो रहे हो अपनी लैंग्वेज में, सीधा बोल रहे हो बातें कुछ मुंह पे, या फिर आपको लग रहा है कि ब्लंट होकर ही काम चलेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर ही काम चलेगा। ऐसे काम नहीं चलेगा इस रिलेशनशिप में। एंड देखिए ये कार्ड ट्रैवल का भी, तो पर्सनल लाइफ में हो सकता है ट्रैवल हो रहा है, या फिर आप रिलेशनशिप में पार्टनर को मिलने के बारे में सोच रहे हो, ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हो, बट ये कार्ड फॉरवर्ड मूवमेंट का है। अब मैंने एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दिया लॉजिकल अप्रोच के साथ, सही और गलत के हिसाब से आपको जो चीज़ आपको अच्छी लगेगी ना कि किस तरफ से आगे बढ़ना है, तो आप वही चीज़ का फैसला मुझे लेते हुए दिख रही है, या ऐसी सी सोच रहती हुई दिख रही है।
6 ऑफ कप्स का कार्ड यही बोलता है पुरानी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो सकता है पुराने पल जो पार्टनर के साथ बिताए 11 से 20 अगस्त के बीच में, पुरानी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, पार्टनर को याद कर रहे हो, इमोशनल हो रहे हो, सेंटीमेंटल हो रहे हो। पुराना पल देखिए कुछ भी होता है सिंह राशि, चाहे कई बार अच्छा पल भी होता है, कई बार बुरी चीज़ें भी होती हैं। तो जो भी समय बिताया, जो भी बातें हुई, जो भी टाइम था आप दोनों का या है रहा होगा पहले, उसको याद कर रहे हो, उसको याद करके पार्टनर को मिस कर रहे हो, इमोशनल हो रहे हो, सेंटीमेंटल हो रहे हो। और या फिर पुराना कोई आपका पहले का कोई रिलेशनशिप रहा होगा, आप उसको याद कर रहे हो। जैसे होता है ना पुरानी मेमोरीज़ को, ओल्ड मेमोरीज़ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, याद कर रहे हो। और कुछ लोग हो सकता है आपका पहले का कोई रिलेशनशिप रहा या पुराने कुछ एक्सपीरियंसेस रहे होंगे ज़िंदगी के, उसको भी याद कर रहे हो। देखिए बट आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर की अटेंशन मुझे चाहते हुए दिख रहे हो सिंह राशि। मुझे ये लग रहा है कि 11 से 20 अगस्त के बीच में आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर सिर्फ आपकी तरफ ध्यान दें, आपसे बात करें, आपको अटेंशन दें, आपके अलावा किसी से बात ना करें। होता ना जैसे सेंटर पॉइंट आपके पार्टनर को आप चाहते हो कि आपके पार्टनर सिर्फ आपको सेंटर पॉइंट बनाए, यानी कि वो आपसे कम्युनिकेशन करें, आप वैसा सा आप चाहते हुए दिख रहे हो। तो ये चीज़ें भी हो सकता है वो उनकी तरफ से वो चीज़ें नहीं हैं, तो आपको अभी लॉजिकल सोचना पड़ रहा है। बट आप पार्टनर को प्यार तो करते हो, लॉन्ग टर्म भी चाह रहे हो, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपका अप्रोच जो रहता है वो दिख रहा है, वो लॉजिकल वाली ज़्यादा दिख रही है मुझे। जैसे होता है ना एक माइंड से चलना, दिल से फैसले नहीं लेना, वैसा सा। पेज ऑफ वॉन्ड्स और हायर पर्पस के कार्ड मुझे ये बोल रहे हैं कि 21 से 31 अगस्त के बीच में आपको ऐसा लग रहा है कि चलो कॉल मैसेज कर लेते हैं, पार्टनर से इनिशिएटिव ले लेते हैं, बात करते हैं। या फिर आप अपने पार्टनर की तरफ से कोई कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हो, वेट कर रहे हो कि उनकी तरफ से कोई इनिशिएटिव होगा, ये चीज़ें रहेंगी। एक्साइटेड हो रहे हो, जोश में रहते हुए दिख रहे हो। जैसे एक्साइटमेंट का मतलब होता है कि अगर कॉल मैसेज करना चाह रहे हो, अंदर से एक उतावलापन आ रहा है कि कर दें, अभी कर दें मैसेज, अभी बात कर लें, चलो एक कॉल करके देखते हैं। या फिर हो सकता है कि पार्टनर के ही कॉल मैसेज का वेट करो कि वो आपको कोई अप्रोच करेंगे, आपसे बात करेंगे। हायर पर्पस का कार्ड आपको ये लग रहा है कि सिंह राशि कि आपको ऐसे फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में ना कोई पर्पस रहा, कोई ना कोई मकसद रहा, परमात्मा की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से जो आप लोग मिले हो, उसमें कोई ना कोई भलाई होगी जो आप लोग मिले हो। तो होता ना जैसे हम कहते थे यार इसका कोई मकसद होगा, हम मिले थे, अच्छा था या अच्छा होना था हमारे साथ या बुरा होना था, ये तो परमात्मा ही जानता। तो वैसे से एक आपकी सोच रहती हुई दिख रही है। आपको लग रहा है ये गॉड की पर्पस थी, कोई मकसद था जो आप लोगों ने मिलना था। ये चीज़ें आप लोग ऐसे, आप लोग नहीं, आप खुद फील करते हुए मुझे दिख रहे हो सिंह राशि, ये चीज़ें हैं। और यहाँ पे मेरे को देखिए, यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपको कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा है कि किसी लेवल पे पार्टनर सीरियस नहीं है रिलेशनशिप को लेकर। ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन उनको लग रहा है कि आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर की तरफ से ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन है। ये चीज़ें भी रह सकती हैं, बट आप थोड़ा सा मुझे याद करते हुए दिख रहे हैं अपने पार्टनर को। अभी हम देख लेते हैं सिंह राशि आपकी पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर क्या रहेंगी अगस्त 2024 में। सिंह राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी सिंह राशि के लिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस। लियो सिंह राशि के पार्टनर की फीलिंग सिंह राशि के लिए क्या रहेंगी अगस्त 2024 में। फेयरवेल, मैसेंजर एंड ट्वीट, लव लाइन। देखिए सिंह राशि आपके पार्टनर का मुझे स्टार्टिंग का जो समय दिख रहा है ना 1 से 10 अगस्त के बीच में, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे दिख रहा है कि या तो उनको ऐसा लग रहा है कि दुविधा वाली सिचुएशन में मुझे वो रहते हुए दिख रही हैं। यानी कि उनके दिमाग में कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं जिसमें वो फैसला नहीं ले पा रहे, दुविधा वाली सिचुएशन है। उनको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में और लोगों की दखल अंदाजी है, और लोगों की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है। और लोग या तो सिंह राशि आपकी तरफ से हो सकते हैं, वो फैमिली मेम्बर या कोई और इंसान, या उनको लग रहा है उनकी फैमिली या उनकी लाइफ में कोई और इंसान है जो और लोग टांग अड़ा रहे हैं इस रिलेशनशिप में। या फिर अगर ऐसा नहीं है तो उनको ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर को कि आप दोनों की सोच नहीं मिलती है, आप दोनों की डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है। जब भी आप लोग बात करते हो तो बात लड़ाई में कन्वर्ट हो जाती है। तो वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है, और इसीलिए वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं 1 से 10 अगस्त के बीच में। आपको कॉल मैसेज नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस रिलेशनशिप से टाटा बाय बाय करके आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ये चीज़ें दिख रही हैं। और आगे जाके बट मुझे ये लग रहा है कि थोड़ा इससे 10 या 8 या 10 दिन के बाद थोड़ा सा चेंज आता हुआ दिख रहा है उनके अंदर। उनको ऐसा लग रहा है कि भाई कॉल मैसेज कर लेना चाहिए। देखिए ये एनर्जीज़ है, फीलिंग्स है। अब मैंने 10 दिन की रीडिंग बोली है, 8 से 10 दिन। अब 8 से 10 दिन एक तरीके का इंसान कुछ सोच रहा है, उसके बाद उनकी सोच बदल जाती है। होता है ना इंसान, अब उनकी सोच थोड़ी सी मुझे बदलती हुई दिख रही है। यानी कि उनको ऐसा लग रहा है चलो आगे बढ़ते हैं, कॉल मैसेज कर लेते हैं।
देखिए यहाँ पे कॉल मैसेज का तो ये है कि या तो वो आपको कॉल मैसेज करना चाह रहे हैं मैसेंजर या ट्वीट पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, मोबाइल पे, या तो आपसे कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, मैसेज करना चाह रहे हैं, मैसेज के थ्रू आपसे बात कर रहे हैं, या फिर हो सकता है उनको लग रहा है कि आप उनको कोई कॉल या मैसेज करोगे, वो भी चीज़ें हैं। लेकिन ये चीज़ मुझे दिख रही है कि ये दोनों कार्ड कम्युनिकेशन की है, तो आपके साथ एक बातचीत ज़रूर करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन ज़रूर करना चाहते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर बातचीत करना चाहते हो तो चीज़ों को सॉल्व ही करेंगे। कई बार इंसान कोई डिस्कशन करनी होती है या कोई पहले की बात होती है या किसी और काम के लिए भी इंसान बात कर सकता है, बट मैसेज करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, वो क्यों करना चाहते हैं वो तो मुझे नहीं यहाँ पे कुछ पता लग रहा। ये अभी मैं आगे आगे जैसे जैसे और कार्ड्स निकालूंगी तो उसमें ज़्यादा क्लियर आएंगी चीज़ें, बट यहाँ पे मुझे ये ज़रूर दिख रहा है उनको ऐसा लग रहा है आपसे एक बार कम्युनिकेशन उनको ज़रूर करना है, बातचीत वो करना चाहते हैं आपसे, अगर उनकी तरफ से इनिशिएटिव नहीं हुआ था तो। और ट्रैवल का भी ये कार्ड होता है, कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है ट्रैवल करके भी आपसे बैठकर पर्सनली बात करना चाहते हैं। और देखिए लव लाइन रिवाइव्ड और एम्प्रेस के कार्ड ये बोलते हैं 21 से 31 अगस्त के बीच में आपके पार्टनर को कहीं ना उनके मन में फिर से एक प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस आपके मन में आते हुए दिख रहे हैं, मतलब उनके मन में आपके लिए आते हुए दिख रहे हैं। जैसे उनको लग रहा है कि उनके मन में फिर से वही फीलिंग्स जाग रही हैं, प्यार वापस आता हुआ दिख रहा है, कि जैसे होता है ना धीरे धीरे से फिर से इंसान के साथ एक अटैचमेंट फील कर रहे हैं, तो आपके पार्टनर के मन में आपके लिए फिर से वही रिवाइव हो रही है चीज़ें, अटैचमेंट फील कर रहे हैं आपके लिए, प्यार फील कर रहे हैं, लव फील कर रहे हैं। बट मुझे लग रहा है कि या तो आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा अपना प्यार बहुत ज़्यादा कह रहे हैं, या फिर मुझे लग रहा है कि जितना प्यार उनके मन में है या जो उनके दिल में बात है वो खुल के अपनी बात आपको बोल नहीं रहे हैं ज़्यादा, मुझे ये लग रहा है। एक अपने बारे में थोड़ा सा ज़्यादा सोच रहे हैं, सेल्फ़ केयर, सेल्फ़ लव के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हैं, बट मुझे यही लग रहा है कि जो आपको दिल की बात खुल के बोलना चाह रहे हैं ना वो खुल के कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। हालांकि प्यार है, लव है, केयर है आपके लिए, लेकिन जितना प्यार, जितनी लव, केयर आपके पार्टनर आपके लिए फ़ील करते हैं, महसूस करते हैं, उतना आपको बोल नहीं रहे हैं उनके दिल में क्या है। ज़्यादा थोड़ा सा सेल्फिश होते हुए दिख रहे हैं, यानी कि अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, अपने आप को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं, अपने आप को इम्पोर्टेंस ज़्यादा देते हुए दिख रहे हैं। आप उनके मन में है आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर तो है, मैं ये बोल सकती हूँ, बट शायद उतना आपसे कम्युनिकेशन चीज़ों को लेकर खुल के नहीं कर रहे हैं। हो सकता है बात अगर कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत कर रहे हैं, अंदर से प्रॉपर तरीके से अपने दिल की सारी बातें आपसे नहीं शेयर कर रहे हैं, वो चीज़ें दिख रही हैं मुझे। अब हम देख लेते हैं सिंह राशि कि आप दोनों के बीच में होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा। लियो सिंह राशि और उनके पार्टनर के बीच में होगा क्या। देखिए यहाँ पे सिंह राशि आप दोनों की एनर्जीज है, ये कार्ड्स मैं अब निकालूंगी, इसमें आपके भी कार्ड्स होंगे, पार्टनर के भी इकट्ठे होंगे। आउटकम यानी कि अगस्त का महीना जाएगा कैसा, आप दोनों के बीच में होगा क्या, लियो सिंह राशि और उनके पार्टनर के बीच में अगस्त 2024 में होगा क्या, यानी कि चीज़ें सॉल्व होंगी नहीं होंगी वो देख लेंगे सारा। चैरियट, टेम्परेंस, 8 ऑफ सोर्ड्स। लियो सिंह राशि और उनके पार्टनर के बीच में अगस्त 2024 में होगा क्या, अगस्त का महीना कैसा जाएगा सिंह राशि का अपने पार्टनर के साथ। यहाँ पे इकट्ठी रीडिंग निकाल रही हूँ अब दोनों की मैं। लियो सिंह राशि और उनके पार्टनर के बीच में अगस्त 2024 में होगा क्या। फूल्स गोल्ड, रियलाइजेशन। देखिए सिंह राशि, अब इस रीडिंग में ना एक तो चीज़ें क्लियर हुई हैं, मेरे को 2 चीज़ें क्लियर हुई हैं। अब दोनों में से देख लेना आप लोगों के साथ कौन सी चीज़ मैच हो रही है, क्योंकि सिंह राशि आप लोगों के पार्टनर की नेचर अलग है, उनके नाम अलग है, उनकी राशियाँ अलग है, आपकी खुद की भी नेचर अलग होगी। उस हिसाब से मैं जनरल रीडिंग के हिसाब से 2 चीज़ें बता दूंगी, दोनों में से कोई एक सिचुएशन आपके साथ मैच हो जाएगी, और यही 2 होंगी जो मैं आपको बताऊंगी, इन्हीं में से कुछ रहेगा। पहली चीज़ तो देखिए चैरियट का कार्ड आया। चैरियट का कार्ड मुझे ये बोलता है कि इस रिलेशनशिप में देखिए सिंह राशि, ये एनर्जीज जो हैं आप दोनों की इकट्ठी हैं, यानी कि ये कार्ड या तो आपके लिए निकला है या पार्टनर के लिए निकला है, देख लेना किसके लिए निकला है, क्योंकि मैंने बोला था आउटकम इकट्ठा होता है। चैरियट और टेम्परेंस के कार्ड ये दोनों अगर मैं बोलूँ तो मुझे ये ज़रूर दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप में एक फॉरवर्ड मूवमेंट आप दोनों में से कोई एक इंसान लाना चाहता है। अगर आप दोनों में से किसी एक इंसान ने एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लिए थे, आगे नहीं बढ़ा था, इस रिलेशनशिप को लेकर एक कॉन्फिडेंस नहीं आया था, एक दूसरे से बात नहीं की थी, तो आप दोनों में से मुझे ये दिख रहा है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान 1 से 15-20 अगस्त तक चीज़ों को ठीक करने के ऊपर फोकस है, चीज़ों को बेटर करने के ऊपर फोकस है, कॉल मैसेज करना चाहता है, बात करना चाहता है।
एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा देखिए, चैरियट का कार्ड जो होता है ये फॉरवर्ड मूवमेंट का कार्ड होता है सिंह राशि, यानी कि आगे बढ़ना। अब इस रिलेशनशिप में आप लोग जो भी चाहते हो ना सिंह राशि, या तो आप या आपके पार्टनर, उसी के लिए आप फॉरवर्ड मूवमेंट लाओगे। यानी कि अगर किसी लेवल पे आपको लगा कि भी चीज़ें सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें उस हिसाब से हो नहीं रही हैं वर्कआउट, तो एक फ़ैसला लेने का वक्त आ गया अभी। अब कहीं ना कहीं अगर वो चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हुई सिंह राशि, या तो आपके या आपके पार्टनर के हिसाब से, तो फिर किसी लेवल पे आप लोगों को लग रहा है मूव ऑन कर जाना चाहिए। क्योंकि चैरियट का कार्ड पॉजिटिव कार्ड है। ये कार्ड ये बोलता है कि जो भी स्टक एनर्जीज थी, जिसमें आप फंसे हुए थे, जिसमें आप अटके हुए थे, उसमें से आप दोनों या कोई एक इंसान मुझे बाहर निकलता हुआ दिख रहा है। आप लोगों को ये लग रहा है कि चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके, लीड लेके, अपना खुद का फैसला लेकर अब आगे बढ़ जाना चाहिए। अब आप में से क्या चीज़ों को लेकर अपने हाथ में, किस चीज़ का आप कंट्रोल ले रहे हो, किस चीज़ का माइंडसेट आप बना रहे हो सिंह राशि, आप या आपके पार्टनर किस चीज़ में से आगे बढ़ना चाह रहे हो, वो आपको ज़्यादा पता होगा। कुछ लोग हो सकता है इस रिलेशनशिप में एक मौका देके फिर से आगे बढ़ना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ एक्शंस लेना चाहते हैं। और कुछ लोगों को लग रहा है भाई बहुत हो गया, अब एटीट्यूड नहीं एक दूसरे का सहन करना, मूव ऑन कर जाना चाहिए। वो भी एक फॉरवर्ड मूवमेंट होता है। तो इसलिए मैंने बोला था 2 चीज़ें निकल के आई हैं। 1 से 10 अगस्त का मुझे ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि एक दूसरे के लिए सपने देख रहे हो। मुझे ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं फॉरवर्ड मूवमेंट, एक दूसरे से बात करना चाह रहे हो। किसी लेवल पे ऐसे लग रहा है कि भी कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए, कैसे चीज़ों को बेटर किया जाए, या एक बातचीत की जाए। क्योंकि एक ख्वाब है, एक सपना है ये रिलेशनशिप, या तो सिंह राशि आपका है ये सपना, या आपके पार्टनर का है। उसी को पूरा करने के लिए एक फॉरवर्ड मूवमेंट करना चाहते हो, यानी कि आगे बढ़ना चाह रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हो। जब मैं बोलती हूँ ना एक्शंस लेना, एक्शंस का मतलब होता है कि अगर काफ़ी टाइम से एक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, बात नहीं हो रही थी, या चीज़ें रुक गई थी या स्टक हो गई थी, तो वहाँ पे एक कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए दिख रहे हो, ये चीज़ें होती हैं। एक्शंस का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि कॉल मैसेज कर रहे हो और शादी की बात हो गई, रिकन्सिलिएशन हो गया, पैचअप हो गया। एक शुरुआत मुझे दिख रही है कि हाँ भी चलो बातचीत करते हैं, कि चीज़ें सॉल्व अगर होती हैं तो ठीक है, नहीं होती तो कोई बात नहीं, ट्राई कर सकते हैं। तो वो एक शुरुआत आप दोनों में से कोई एक इंसान हो सकता है, या तो कर रहा है या उसके ऊपर फोकस है भी कैसे एक फॉरवर्ड मूवमेंट लाया जाए, कैसे जो सपना है उसको पूरा किया जाए। ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। टेम्परेंस का कार्ड भी यही बोलता है कि चीज़ों को ठीक करने के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा। पहले तो मुझे यही दिख रहा है, ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है कि फॉरवर्ड मूवमेंट एक दूसरे से बात करने के ऊपर रहता हुआ दिख रहा है। अब ये फॉरवर्ड मूवमेंट चाहे 2-4 दिन का रहे, चाहे 1-2 दिन का रहे, कॉल मैसेज, ये चीज़ें रहेंगी। मिड में भी यही दिख रहा है, 11 से 20 अगस्त के बीच में चीज़ों को ठीक या बेटर करने के ऊपर फोकस है सिंह राशि, या तो आपका या आपके पार्टनर का। जैसे होता है ना रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए हम अलग अलग चीज़ें ट्राई करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, कि एक चीज़ ट्राई करते हैं तो वो वर्कआउट नहीं करती, हम दूसरा चीज़ ट्राई करते हैं, दूसरी नहीं करती तो तीसरी चीज़ ट्राई करते हैं। लेकिन किसी चीज़ के लिए जल्दबाजी नहीं कर रहे हो, एक पेशेंस रखा हुआ, एक ठहराव है, एक बैलेंस में रहते हुए दिख रहे हो, और एक सुकून, पीस ऑफ माइंड अपना नहीं खोते हुए मुझे दिख रहे हैं। जैसे होता है ना कि रिलेशनशिप में अगर कुछ इश्यूज़ भी चल रहे हैं तो सिंह राशि या तो आप या आपके पार्टनर एक शांति ज़रूर चाहते हैं कि भी रिलेशनशिप में चीज़ें आगे वर्कआउट हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, अपना सुकून नहीं खोना, पीस ऑफ माइंड में ज़रूर रहना है, परेशान नहीं रहना, और किसी चीज़ का वेट या इंतज़ार कर रहे हो। मुझे ज़्यादा दिख रहा है कि बैलेंस बनाने के ऊपर फोकस है, कि कैसे इस रिलेशनशिप में बैलेंस आए, अपनी ज़िंदगी में बैलेंस आए, वो दिख रही है। बट मुझे ये लग रहा है कि किसी तरीके से कुछ चीज़ें उस हिसाब से हो नहीं रही हैं सिंह राशि। अगर आप लोग चीज़ों को ठीक करने के ऊपर फोकस है, बेटर करने के ऊपर फोकस है, कुछ ना कुछ छोटे मोटे इश्यूज़ मुझे ज़रूर दिख रहे हैं अगस्त के मिड में। आप लोगों को ये लग रहा है भाई इतना कोशिश कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, हमेशा मेहनत बेकार चली जाती है, हमेशा मेहनत ख़राब हो जाती है। जो भी एफ़र्ट्स डालते हैं, जो भी चीज़ों को बेटर करने के ऊपर फोकस करते हैं, वो सब वेस्ट चली जाती है, सारी मेहनत पे पानी फिर जाता है। तो अंदर ही अंदर ना मन में एक ऐसा सा ख्याल रहता हुआ दिख रहा है। कई बार होता है ना, कुछ लोग रिलेशनशिप में बहुत हाथ पैर मारते हैं, बहुत मेहनत करते हैं चीज़ों को ठीक करने के लिए, लेकिन मन में ऐसा सा डर होता है या एक ख्याल आ जाता है कि यार इतना कुछ करते हैं लेकिन चीज़ें हाथ में वैसे नहीं आती जैसे हम लोग एफ़र्ट्स डालते हैं। तो ऐसे लग रहा है कि जैसे ना रिलेशनशिप में पागल ही बन जाता है इंसान, मूर्ख बन जाता है कि हाँ इतना कुछ करने के बावजूद हाथ ठन ठन गोपाल, हाथ में आया कुछ भी नहीं। तो वैसी सी एक फीलिंग आप दोनों या किसी एक इंसान को आती हुई दिख रही है। इसीलिए रियलाइजेशन का कार्ड भी आया। भाई एक रियलाइजेशन या तो सिंह राशि आपको हो रही है या आपके पार्टनर को। अब ये रियलाइजेशन जो हो रही है ना, ये किसी के लिए पॉजिटिव रहेगी, किसी के लिए नेगेटिव। अगर पॉजिटिव रहेगी सिंह राशि आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए, तो पॉजिटिव का मतलब ये हो गया, ये रियलाइजेशन हो रही है भाई इस रिलेशनशिप को ना
कैसे ठीक किया जाए, कैसे बेटर किया जाए। अगर कोई गलती आपसे होगी सिंह राशि, आप माफ़ी मांगना चाहते हो, अगर आपके पार्टनर से कोई गलती होगी तो उनको रियलाइजेशन हो रही है कि उन्होंने गलत किया, तो चीज़ों को ठीक करने की रियलाइजेशन हो रही है कि भी ये रिलेशनशिप काम कर सकते हैं इसके ऊपर और ये रिलेशनशिप आगे तक जाएगा, तो वो एक ख्याल आता हुआ दिख रहा है। और वही कन्फ्यूजन में से हो सकता है बाहर निकल रहे हो। नेगेटिव रियलाइजेशन सिंह राशि ये हो सकती है कुछ लोगों के लिए, भाई इस रिलेशनशिप में इतना मेहनत कर ली, इतने हाथ पैर मार लिए, कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे रहने का, इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है, खामखा फालतू में समय बर्बाद किया, खामखा अपनी एनर्जी वेस्ट की, हाथ पल्ले कुछ नहीं लगा। अब जाके कहीं ना कहीं ख्याल आ रहा है भाई इस रिलेशनशिप में इतना मेहनत करने का, इतना समय देने का कोई फ़ायदा नहीं था, इतना टाइम देने का कोई फ़ायदा नहीं था। अब अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि भी हमने गलत रिलेशनशिप में समय वेस्ट किया, वो भी एक रियलाइजेशन हो रही है। अब वही कन्फ्यूजन एक जो बनी हुई थी ना, स्टक थे, उसमें से आप लोग मुझे बाहर निकलते हुए दिख रहे हो, पॉजिटिव रियलाइजेशन के साथ या फिर नेगेटिव रियलाइजेशन के साथ। अब देख लेना सिंह राशि किस चीज़ की रियलाइजेशन हो रही है, कैसा रिलेशनशिप आप लोगों का चल रहा है और क्या हो रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। और अभी आपके पार्टनर के सीक्रेट मैसेजेस देख लेते हैं अगस्त 2024 में। एक चीज़ बता दूं, आप दोनों में से अगर कोई एक इंसान एक्शन इनिशिएटिव्स ले भी रहा है ना, बातचीत करने की कोशिश कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो मुझे ये दिख रहा है कि एक इंसान एरोगेंट रहता हुआ दिख रहा है, कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग भी हो रहा है, अपने हिसाब से रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश कर रहा है। तो ये भी एक रियलाइजेशन हो रही है कि फालतू में इंसान दूसरे पार्टनर का एक रोब सहना पड़ रहा है। तो ये भी चीज़ें लग रही हैं मुझे। अब सिंह राशि में देखिए आपके पार्टनर के सीक्रेट मैसेजेस निकाल लूँगी कि आपके पार्टनर के अगस्त 2024 में कौन से मैसेजेस हैं जो आपको वो देना चाहते हैं, लेकिन खुल के आपको बोलते नहीं हैं। वो देख लेते हैं सिंह राशि। देखिए पहला मैसेज है, इट्स ईजियर टू जस्ट स्टे अवे राइट नाउ। आपके सारे ही निकाल देती हूँ। देखिए आपके पार्टनर का मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि उनके लिए ना दूर रहना ही अच्छा है अभी अगस्त के महीने में। देखिए हो सकता है कि आपके पार्टनर उतना बात नहीं कर रहे, जितनी पहले बात कर रहे थे हो सकता है उससे कम बात कर रहे हैं, या हो सकता है आपसे थोड़ी सी दूरी रख रहे हैं, डिस्टेंस रख रहे हैं, आपको अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, या आपसे एक गैप रख रहे हैं। अब उनको ये लग रहा है कि भी उनके लिए ना दूर रहना ही अच्छा आपसे, उनके लिए वही आसान है। अब कई बार क्या होता है रिलेशनशिप में दूर रहना या डिस्टेंस रखना, स्टे अवे का मतलब दूरी बना के रखना। कई बार होता है कि अगर हम फिर से बात करते हैं रिलेशनशिप में, आपके पार्टनर को लग रहा है कि अगर वो आपसे बातचीत ज़्यादा करेंगे तो फिर से रिलेशनशिप में आ जाएंगे, फिर से इमोशनल हो जाएंगे, फिर से सेंटिमेंटल हो जाएंगे, फिर से फिजिकल हो जाएंगे। तो हो सकता है वो इसीलिए अवॉइड कर रहे हैं कि भी दूरी रखें, या फिर कोई और भी कारण हो सकता है उनकी पर्सनल लाइफ में कि उनको लग रहा है कि भी थोड़ा सा डिस्टेंस रखना बेटर रहेगा इस रिलेशनशिप में और आप दोनों के बीच में, उनके लिए वही सही है। और देखिए आपके पार्टनर ने अगर आपको कुछ बोल दिया, आपके पार्टनर ने अगर आपको कुछ बोला सिंह राशि, आई विश आई कुड टेक बैक द थिंग्स आई सेड। आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि अगर उन्होंने आपको कुछ गलती में, जाने या अनजाने में, लड़ाई झगड़े में या प्यार से कोई भी चीज़ ऐसी बोल दी जो आपको थोड़ी सी हो सकता है बुरी लग गई हो, तो आपके पार्टनर को एक ये ख्याल आ रहा है अगस्त के महीने में उनको वो बात नहीं कहनी चाहिए थी, उनको वो शब्द नहीं कहने चाहिए थे। काश वो शब्द, वो बात वापस ले लेते जो बातें उन्होंने आपको बोल दी जाने अनजाने में, लेकिन उनको ये ख्याल है कि उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अब वो बातें जो उन्होंने बोल दी ना, वो चाहते कि काश वो वापस ले सकते, लेकिन वो ले नहीं ना सकते। ये दोनों कार्ड्स देखिए आपके पार्टनर क्या है, आई एम इन अ मच बेटर हेड स्पेस नाउ एंड आई कांट हैंडल योर वर्ड्स राइट नाउ। आपके पार्टनर को देखिए ये है लग रहा है कि सिंह राशि देखिए उन्होंने भी आपको कुछ बोला है, अब उनको ये ख्याल है कि उनको वो बातें, वो चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए थी। बट ये भी है कि भी कहीं ना कहीं सिंह राशि आपने भी उनको कुछ ना कुछ सुनाया तो है, आपने भी उनको कुछ ना कुछ बोला तो है। ऐसा वो बोल रहे हैं कि आपकी जो बातें हैं ना उनके दिमाग में उनको चुभ रही हैं, उनके दिमाग से उनके आपके जो शब्द है ना वो उनको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, उनसे सहन नहीं हो रहे हैं। अब वो कोई भी शब्द हो सकते हैं। सिंह राशि आपने क्या ऐसा बोल दिया, कई बार हो सकता है आपने इतना प्यार वाली बातें बोल दी, इतनी रोमांटिक बातें बोल दी, तो हो सकता है वो उसी को ही हैंडल नहीं कर पा रही हैं। या फिर हो सकता है आपने गुस्से में कुछ बोल दिया, कटु वचन बोल दिए, तो वो उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। तो कोई भी चीज़ आपने उनको बोल दी, चाहे प्यार वाली चाहे गुस्से वाली, आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि वो उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। ये चीज़ें दिख रही हैं। कई बार होता है ना कुछ लोगों से ज़्यादा प्यार से बात कर लो तो उनसे वो प्यार ही हैंडल नहीं होता, तो कुछ लोग होता है कि गुस्से से बोल दो तो उनसे वो गुस्सा हैंडल नहीं होता, वैसा सा रहता वो दिख रहा है। बट आपके पार्टनर एक चीज़ ये भी कहना चाहते हैं सिंह राशि कि वो ना बहुत क्लियर है किसी चीज़ को लेकर। अगर वो कुछ चीज़ों को लेकर क्लियर नहीं हो रहे थे, उनका माइंडसेट पॉजिटिव नहीं था, तो अभी एक क्लैरिटी उनको इस रिलेशनशिप को लेकर आती हुई दिख रही है। एक्चुअल में उनको करना क्या चाहिए, यानी कि
किसी की दखल-अंदाज़ी के बिना भी वो कुछ डिसीज़न्स लेना चाहते हैं, यानी कि आपके पार्टनर कुछ चीज़ों को लेकर क्लियर हैं। अब वो किस चीज़ को लेकर क्लियर है वो आपको पता होगा कि भी वो पॉज़िटिव हैं इस रिलेशनशिप के लिए, तो वो बहुत क्लियर है कि वो पॉज़िटिव रहेंगे इस रिलेशनशिप में आपके साथ। अगर वो नेगेटिव है इस रिलेशनशिप के लिए, यानी कि इस रिलेशनशिप में उनको लग रहा है कि कुछ आगे नहीं हो सकता, तो भी वो बड़े क्लियर हैं। तो कोई भी चीज़ है उनको एक क्लियर हो गई हैं चीज़ें, क्लैरिटी आ चुकी है, वही एक चीज़ें बोलना चाह रहे हैं आपको। ये आप लोगों पार्टनर के मैसेजेस मेरे पास आए हैं, और ये रीडिंग आपके साथ मैच अगर हुई है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।